हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। हम संधि पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्वर संधि के भेद देखे थे। स्वर संधि का पहला भेद हमने देखा था। कौन सा होता है स्वर संधि का पहला भेद? दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं क्या होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की अगर परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? दो समान ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब क्या कंडीशन होती है, हमने इसके उदाहरण भी देख लिए थे। जब आ ह्रस्व या दीर्घ आ ह्रस्व या दीर्घ आ से मिलता है तो क्या हो जाता है? ये दीर्घ हो जाता है, दीर्घ का ही विकार होता है इसमें। इसके उदाहरण हमने देख लिए थे। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? ई यदि ई से मिलेगी, ई ह्रस्व या दीर्घ छोटी या बड़ी कोई भी हो, अगर ई से मिलेगी तो वो भी क्या हो जाएगी? दीर्घ का विकार लेगी, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। इसके उदाहरण नहीं देखे थे। और ऊ अगर ऊ से मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा? ये भी दीर्घ हो जाएगा। इसके भी उदाहरण हमने नहीं देखे थे। तो चलिए सबसे पहले हम ई के उदाहरण देख लेते हैं। ये क्या है? अभिधन इष्ट। अभिधन इष्ट क्या हो जाएगा? अभीष्ट। यहाँ भी ई की मात्रा है, यहाँ क्या है? ई की मात्रा, और यहाँ भी ई है, और दोनों ई मिलके क्या हो गई हैं? दीर्घ हो गई हैं। अब ये मात्रा हमने बोला था कि इसमें लगती भा में, तो देखिए भा क्या हो गया? अभीष्ट हो गया है। ये यहाँ पे बड़ी मात्रा हो गई है। इसी तरह कपि धनिंद्र, दोनों यहाँ भी छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है दोनों जगह, और ये दोनों मिलके क्या विकार लिए हैं? ये बड़ी ई का, ठीक है, दीर्घ ई। यहाँ पे भी ई और यहाँ क्या? दीर्घ ई। यहाँ पे ह्रस्व ई है, यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है, तो ये दोनों मिलके किसका विकार लिए? दीर्घ ई का, ठीक है। तो गिरिधन ईश, गिरीश हो गया। परिधन इच्छा, यहाँ पे छोटी ई है ह्रस्व ई, यहाँ पे दीर्घ ई, दोनों मिलके क्या हो गए हैं? दीर्घ ई क्या हो गया है? परीक्षा। यहाँ पे रजनी धन ईश क्या हो जाएगा? रजनीश। सती धन ईश, सतीश। फिर यहाँ नारी धन इच्छा, यहाँ पे क्या है? दीर्घ ई है और यहाँ पे ह्रस्व ई है, और दोनों मिलके क्या हो गए? यहाँ पे दीर्घ हो गए। पहले से ही दीर्घ है यहाँ पे, तो क्या हो गया? नारी धन इच्छा क्या हो जाएगा? नारी इच्छा। कपि धन ईश, कपीश। और देख लेते, श्रीधन ईश, श्रीधन ईश क्या हो जाएगा? श्रीश। यहाँ पे भी दीर्घ ई है और यहाँ पे भी दीर्घ ई है, और ये विकार किस में लगेगा? इसमें क्या हो जाएगा? ये श्रीश। परिधन ईक्षण, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलके क्या हो गए हैं? दीर्घ ई। क्या हो जाएगा? परिधन ईक्षण, परीक्षण। अतिधन इव, यहाँ पे भी ह्रस्व ई है, यहाँ पे भी ह्रस्व ई है, दोनों मिलके क्या हो गए? दीर्घ ई, तो क्या हो जाएगा? अतीव, ठीक है। ऊ वाले उदाहरण देख लेते हैं। जब ह्रस्व दीर्घ ऊ आप ऊ से ही मिलते हैं तो क्या किसका विकार लेता है? ऊ का ही विकार लेता है। ई के कुछ और उदाहरण ये दो देखे हमने जिनमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। महीधन ईश, यहाँ पे क्या है? मही, और यहाँ पे भी ई है और यहाँ भी ई है, तो क्या हो गया? ये महिष। ई और ई मिलके ये दीर्घ का विकार ले लिए। यहाँ पे मही धन इंद्र, यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ पे ह्रस्व ई है, दोनों मिलके किसका विकार लिए? दीर्घ का, तो महींद्र। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर महाधनीश हो जाएगा तो महेश हो जाएगा, वो फिर गुण संधि का उदाहरण होता है। यहाँ पे भी महाधनिंद्र तो महेंद्र हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों जगह ई आ रहा है तो फिर ये किसका उदाहरण होगा? दीर्घ स्वर संधि का होगा, ठीक है। अब तीसरा ऊ वाले देख लेते हैं। भानुधन उदय, यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही? ऊ की, और यहाँ पे भी ऊ की आ रही है, ये दोनों ऊ मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। विकार किस में लेंगे इसमें? तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो गया? भानुदय हो गया है, ठीक है, ना बड़ा हो गया वहाँ। सुधन उक्ति, छोटा ऊ है यहाँ पे भी छोटा, लेकिन ये विकार दोनों मिलके क्या हो गए? दीर्घ का विकार ले लिए, तो ये सा जो हो जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, क्या हो गया? सूक्ति। इसी तरह लघु, ये लघु है, और ऊर्मी। अब इसमें ऊर्मी आपको याद रखना कि ऊ हमेशा बड़ा ही होता है ऊर्मी में, तो ये लघु ऊ और दीर्घ ऊ दोनों मिलके किसका विकार लेंगे? दीर्घ ऊ का ही लेंगे, तो क्या हो गया? लघु ऊर्मी हो जाएगा। घा में ऊ की मात्रा लग जाएगी बड़ा होके। वधुधन उत्सव क्या हो जाएगा? वधु, ये दीर्घ ऊ है
यहाँ पे ह्रस्व दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ का विकार लेंगे तो क्या हो गया, वधूत्सव। भू धन ऊर्जा, भू दोनों ही दीर्घ ऊ हैं, यहाँ पे भी दीर्घ है, यहाँ पे भी दीर्घ, तो विकार किसका लेगा, दीर्घ का ही, भूर्जा हो जाएगा। भूधन ऊसर, ये भी क्या हो जाएगा, भूसर, मतलब कि जो भूमि की ऊर्जा होती है उसको क्या, भूर्जा, जो ऊसर भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, भूसर। ठीक है। अब कभी कभी ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं, यदि री से री मिलता है, यदि री के बाद री ही आता है तो री का ही विकार लेता है। जैसे मातृधन ऋण, कभी आ गया आपको एग्जाम में, तो क्या लगेंगे, मातृण। पितृधन ऋण, पितृण, ये दोनों ही, ये उदाहरण भी अगर ई के बाद ई ही आए तो भी ये कौन सी संधि का उदाहरण होता है, दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण होता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो गए सभी। अब इसका अगला भेद देख लेते हैं। दीर्घ के बाद कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। तो हम गुण स्वर संधि देख लेते हैं, किसको कहते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, अब इसको कैसे देखेंगे, क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ आ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जो प्रथम शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण हमेशा ह्रस्व या दीर्घ आ आएगा। इसके बाद क्या होगा, यदि ई या ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए। आ और ई मिलके क्या बनते, ए बनते, हमने वर्णमाला में देखा था। इसी तरह यदि इसके बाद उ या उ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ। और यदि री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर। मतलब कि ह्रस्व दीर्घ के बाद यदि, ह्रस्व दीर्घ के बाद यदि ई, कोई भी ई आए, छोटा या बड़ा, तो विकार किसका लेगा, ए का लेगा। यदि आ के बाद उ आए, छोटा या बड़ा, तो ही विकार किसका लेगा, ओ का लेगा। अगर इसके बाद री आए तो विकार किसका लेगा, अर का लेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे आप, यही लिखेंगे ना कि यदि आ के बाद, यदि आ के बाद, ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, तथा री आए तो अर हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, परिभाषा इसी से बन जाएगी। यदि ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, तथा री आए तो अर होता है, अर का विकार होता है। इसे हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं। इससे हमको समझ में क्या है कि प्रथम शब्दांश का अंतिम वर्ण हमेशा आ ही रहेगा, चाहे वो छोटा रहे या बड़ा। देखना किसको रहेगा, द्वितीय शब्दांश का प्रथम वर्ण जो रहेगा उसको हम देखेंगे कि वो क्या आ रहा है, उसके अनुसार ये परिवर्तित होगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहले ई वाले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे महाधन ईश्वर, यहाँ पे क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, ई, दीर्घ। अब ह्रस्व आए या दीर्घ हमको ये नहीं मतलब है, हमको ये देखना है कि आ के बाद ई आ रहा है तो ये विकार किसका लेगा, ए का लेगा। ठीक है, अब विकार होता किस में है, इसमें होता है विकार, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर, महाधन ईश्वर, महेश्वर। गजधन इंद्र, क्या होगा, गजेंद्र। यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई, दोनों मिलके क्या हो गए, ए। ठीक है, एक शब्द है ना धन इति, ना धन इति, ना में किसकी मात्रा मिली हुई, आ की, और यहाँ क्या है, ई, ये दोनों मिलके क्या होंगे, ए। विकार किस में लगेगा, इसमें, तो क्या हो जाएगा ये, नेति, ना इति, मतलब जिसका अंत ना हो, नेति।
ठीक है। और उदाहरण इसके देख लेते हैं। नर धन इंद्र क्या हो जाएगा? नरेंद्र। ठीक है। कमल धन ईश क्या हो जाएगा? कमलेश। और उदाहरण देख लेते हैं। अप धन इच्छा। इच्छा ये नहीं होगा। अप धन इच्छा ऐसे हो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ रहा और यहाँ क्या आ रहा? ई आ रहा। दोनों मिलके किसका विकार लेंगे? ए का। विकार किस में लगेगा? इसमें। ये इसको तो हटा देंगे, तो ऐसा कैसा लिख देंगे? क्या हो जाएगा? अपेक्षा। ठीक है। शब्द है राका धन ईश। MPPSC मेंस में पूछा हुआ ये शब्द है। क्या हो जाएगा? राकेश। राका का अर्थ होता है पूर्णिमा की रात जो होती है उसका मतलब होता है इस मतलब स्वामी। तो राकेश, राकेश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो राका धनीश क्या हो जाएगा? राकेश। और उदाहरण देख लेते हैं। महाधनीश क्या हो जाएगा? महेश। हमने दीर्घ स्वर संधि में क्या देखा था? महिधनीश। तो क्या हुआ था? महेश। लेकिन यहाँ अगर महाधनीश आएगा तो क्या हो जाएगा? महेश। अगर महाधन इंद्र आएगा तो क्या होगा? महेंद्र। लेकिन यहीं अगर महिधन इंद्र आ गया तो क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और उदाहरण देख लेते हैं। राजधनीश क्या हो जाएगा? राजधन ईश। राजेश। एक और उदाहरण देख लेते हैं। स्व धन इच्छा क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। यहाँ पे क्या है? आ और यहाँ क्या है? ई। दोनों मिलके क्या हुए? ए। विकार किस में लेगा? इसमें। तो ये स्वे हो गया। अब इसको हटा के जैसा है वैसा लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। अब देख लेते हैं ऊ वाले उदाहरण। यदि ह्रस्व दीर्घ आ के बाद क्या आएगा? ऊ या ऊ आएगा, कोई भी ऊ आए तो किसका विकार लेगा? ओ का। ठीक है। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं हम। दूसरी कंडीशन यही थी ना। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है सूर्य धन उदय। यहाँ पे क्या है? आ और यहाँ क्या है? ऊ। दोनों मिलके क्या होंगे? ओ। विकार किस में लगेगा? इसमें या में। इसको हम हटा देंगे, इसकी मात्रा तो पहले ही विकार हो गई। तो क्या हो जाएगा? ये सूर्योदय। ठीक है। अंत्य धन उदय। ये शब्द काफी सुना होगा आप लोगों ने। अंत्य धन उदय क्या हो जाएगा? अंत्योदय। अंत्य मतलब कि जो पिछड़े हुए हैं। अंत्योदय। नवधन उदय क्या होगा? नवोदय। नवधन उदय, नवोदय। प्राप्त धन उदक क्या होगा? प्राप्त धन उदक। यहाँ पे आ, यहाँ ऊ, क्या हो जाएगा? प्राप्तोदक। प्राप्तोदक।
ठीक है। सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम। उत्तर धन उत्तर क्या होगा? उत्तर धन उत्तर क्या होगा? उत्तरोत्तर। उत्तर धन उत्तर, यहाँ पे भी आ है और यहाँ क्या है? उ, और दोनों यहाँ आ है और यहाँ ये दोनों मिलके क्या हो गए? ओ। ओ का विकार किस में लिया? इसमें, और इसको हटा के उत्तरोत्तर शब्द बनेगा उत्तरोत्तर। और कुछ शब्द देख लेते हैं। उदाहरण, साधन उदाहरण क्या होगा? साधन उदाहरण, दोनों का विकार मिलके इनका विकार क्या होगा? ओ का। आ और उ मिलके क्या बनेंगे? ओ। ओ का विकार किस में होगा? इसमें, और ये हट जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा? सोदाहरण। इस शब्द का मतलब क्या होगा? उदाहरण सहित, सोदाहरण। साधन उल्लास क्या होगा? सोल्लास। साधन उल्लास क्या हो जाएगा? सोल्लास। महाधन ऊर्जा क्या होगा? महाधन ऊर्जा, दोनों मिलके क्या होंगे? ओ। किसमें विकार लेगा? इसमें, शब्द बनेगा महूर्जा। ठीक है। अब कुछ और शब्द देख लेते हैं इसके बाद। अभी तो एक और विकार बचा हुआ ना, इसके शब्द हो गए। अब जो तीसरा इसका विकार था वो क्या था? अर का विकार, उसके शब्द देख लेते हैं। जो तीसरा विकार था, तीसरा विकार क्या था? क्या रहेगा इसका? आ के बाद यदि री आए तो अर का विकार होगा। अर मतलब कि रारेफ का विकार होगा। जैसे देव धन ऋषि, क्या हो जाएगा? देवर्षि। अभी तक हम क्या देखते थे? ये दोनों मिलके विकार किसका ले रहे हैं? यहाँ पे जो आ है, आ, और यहाँ री है, दोनों मिलके विकार क्या ले रहे हैं? इसका रारेफ का विकार ले रहे हैं। लेकिन अभी तक हम क्या देखते थे कि जो विकार होता था इसमें लगता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये वाह देव, ये शब्द जो रहेगा ये वैसा का वैसा लिखा है कि विकार किस में लगेगा? री के बाद वाले शब्द में। तो ये देव धन ऋषि देवर्षि, क्योंकि रा हमेशा बाद वाले में लगता है। फिर राजधन ऋषि, शब्द होगा राजर्षि। इसी तरह सप्तधन ऋषि, शब्द हो जाएगा सप्तर्षि। कुछ ऐसे उदाहरण देख लेते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है। शब्द है शीत धन ऋतु। अगर ऐसा शब्द आ जाए तो क्या करेंगे? इसका विच्छेद। विच्छेद तो पहले ही, क्या संधि शब्द बनेगा? ये तो ऐसा का ऐसा लिखाएगा ये शब्द, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। रा किस में लग जाएगा? इसमें लग जाएगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा। तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा, शीत ऋतु। ठीक है। एक और शब्द देख लेते हैं। ये पूछा हुआ शब्द है उत्तम धन ऋण। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है शब्द उत्तम धन ऋण। शब्द क्या बनेगा? अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्तम ही रहेगा ये। ठीक है। जो इधर ये अड़ा है इसमें क्या हो जाएगा? रा लग जाएगा। शब्द क्या बनेगा? उत्तमर्ण। उत्तमर्ण शब्द बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ऋण देने वाला। ये पूछा जाता है, ये शब्द इसका मतलब होता है
ऋण देने वाला। इस शब्द को क्या कहते हैं ये भी पूछा जाता है, उत्तमर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आ के बाद री आएगा तो अर का विकार लेगा, और विकार कहाँ लगेगा? री के बाद वाले शब्द में रा लगेगा। ठीक है, अब अगला भेद देख लेते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं, गुण स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं, वो भी हम देख लेते हैं। वैसे अपवाद पूछे नहीं जाते, फिर भी अगर कभी पूछे गए तो पहला इसके अपवाद देख लीजिए। अपवाद, गुण स्वर संधि के अपवाद। अगर ऐसा उदाहरण आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? शब्द है प्रधन ऊढ़। यहाँ पे देखिए क्या है? आ है और यहाँ क्या है? ऊ है। दोनों मिलके बनना क्या चाहिए? ओ बनना चाहिए ना। हमने ये देखा ना, आ और ऊ मिलके ओ बन जाते हैं, लेकिन ये शब्द जो बनता है क्या बनता है? औ बनता है। शब्द क्या बनेगा? प्रौढ़। ठीक है, तो आप इसको वृद्धि संधि नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गूढ़ स्वर संधि। और अपवाद इसके देखते हैं। प्रधन एशक। अब यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए आ गया है, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि ई होना चाहिए तो बनेगा ए। शब्द क्या बनेगा? प्रेषक। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अक्ष धन ऊहिणी। यहाँ पे क्या है? आ। अच्छा, हमें किसकी मात्रा मिली हुई? आ की। और यहाँ पे क्या है? ऊ। आ और ऊ मिल के होना क्या चाहिए? ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विकार किसका होता है? औ का होता है। क्या शब्द बनता है ये? अक्षौहिणी। बोलते हैं ना, सेना के लिए शब्द प्रयोग होता है, मतलब कि जो बहुत विशाल सेना रहती है तो बोलते हैं अक्षौहिणी। तो ये क्या हो गया? औ का विकार ले रहा है, तो ये इसका अपवाद हो गया। ठीक है, तो ये अपवाद याद रखिएगा। अब देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि। अगला जो तीसरा भेद था स्वर संधि का, जो तीसरा भेद था वो क्या था? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि, इसमें भी क्या होगा? प्रथम शब्दांश का जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो आ ही रहेगा। ठीक है, दोनों में ही आ रहेगा ये। इसके बाद अब दूसरे शब्द में हमको देखना पड़ेगा, द्वितीय शब्द जो रहेगा उसका प्रथम वर्ण क्या होगा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ ही रहेगा, ह्रस्व दीर्घ आ। इसके बाद आ या आ के बाद यदि ए या ऐ कुछ भी आए, विकार किसका लेगा? ऐ का विकार लेगा। और ओ या औ कुछ भी है, विकार किसका लेगा? औ का लेगा। मतलब कि वृद्धि, यही वृद्धि इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि बड़ा वाला ही आएगा, चाहे यहाँ छोटा या बड़ा कुछ भी आए। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया? इसकी अगर परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? यदि आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ, ओ औ आए तो औ हो जाता है। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, परिभाषा इससे आप बना लेंगे। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके उदाहरण देखेंगे ए वाले शब्द के। पहला है जैसे एक धन एक। अब हमने क्या देखा था कि पहले शब्दांश का अंतिम वर्ण हमेशा आ ही आएगा। ठीक है, तो आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब ये दोनों जब मिलेंगे आपस में तो विकार किसका लेंगे? ए का लेंगे। अब विकार हमने देखा था लगता किस में है? इसमें लगता है, तो इसका तो काम समाप्त हो जाएगा क्योंकि विकार हो चुका है इन दोनों को मिलके ए का। तो ये क्या बन जाएगा? एक एक। ए का विकार हो गया तो ये एक एक बन गया। ठीक है, और इसके उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है लोक धन ऐषणा। ऐषणा का अर्थ होता है चाह या इच्छा। तो यहाँ पे क्या आया? आ,
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा आ ही आएगा, तो आ गया, यहाँ ए आ गया। अब दोनों मिलके विकार किसका लेंगे, ए का लेंगे। विकार किस में लगेगा, इसमें लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये लोकैषण। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। वित्त धन ऐषण, ऐषण मतलब क्या है, चाह। वित्तैषण मतलब धन की चाह, वित्तैषण हो जाएगा ये। ठीक है, तथा धन एव क्या होगा, आ और ए मिलके क्या बन जाएंगे, विकार किस में लगेगा, इसमें, ये हट जाएगा शब्द, तो ये क्या बन जाएगा, तथैव। ठीक है, धन धन एषि क्या हो जाएगा, धन धन एषि, चाहने वाला, एषि धन को चाहने वाला, क्या बन जाएगा, ये दोनों यहाँ आ और ए मिलके किसका विकार लेंगे, ए का विकार लगेगा किसमें, इसमें, न में, शब्द क्या बनेगा, धनैषि। ठीक है, इसका काम तो समाप्त हो जाता है, दोनों विकार हो जाते हैं, तो धन धनेश्वर धनेश्वर हो जाएगा। और देख लेते हैं, स्वधन ऐच्छिक क्या होगा, पहले से ही आए हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक। और शब्द देख लेते हैं, गंगा धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, यहाँ पे आया, पहले से आया है, और यहाँ पे भी दीर्घ आया हुआ है, दोनों मिलके क्या होंगे, ए ही रहेंगे। विकार लगेगा किसमें, इसमें, तो शब्द क्या बनेगा, गंगेश्वर। ठीक है, सदा धन एव, यहाँ क्या आया, आ, और यहाँ क्या आया, ए, दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए। विकार किस में लगेगा, इसमें, इसको नहीं लिखेंगे, तो शब्द कैसे बनेगा, सदैव। ठीक है, आ गया समझ में। अब ओ वाले शब्द देख लेते हैं, अब इसके शब्द देख लेते हैं। ठीक है, क्या दूसरी कंडीशन थी कि यदि आ के बाद ओ या औ आए, तो विकार किसका लेगा, औ का ही लेगा। ठीक है, तो शब्द है परम धन ओज, यहाँ पे क्या आया, आ आया, और यहाँ पे क्या आया, ये ओ आया, दोनों मिलके क्या बनेंगे, औ। अब औ का विकार किस में लगेगा, इसमें, इसको नहीं लिखेंगे, तो शब्द कैसा लिख जाएगा, परमोज। ठीक है, महाधन ओज क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, औ का विकार लेंगे, विकार लगेगा किसमें, हा में, इसको नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा, महोज। ठीक है, महाधन ओजस्वी क्या होगा, महाधन ओजस्वी, शब्द क्या बनेगा, विकार इसमें लगेगा, महोजस्वी, ऐसा शब्द बनेगा, महोजस्वी। महाधन औषध, महाधन औषध क्या बनेगा, इसे महौषध हो जाएगा, महौषध। ठीक है, आ रहा समझ में।
तो ऐसे शब्द बनते हैं। और कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जिनमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। वैसे इसके ज़्यादा शब्द हैं नहीं, फिर भी शब्द है दंत धन ओष्ठ। दंत धन ओष्ठ शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा दंतोष्ठ। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके किसका विकार लेंगे? अ का। विकार किस में लगेगा? इसमें लगेगा हमेशा। तो ये इसको हम नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। और ये शब्द वैसे को वैसे लिखा जाएगा ओ के बाद वाला, दंतोष्ठ। एक शब्द और है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, प्राधन औद्योगिक। अब ऐसे औद्योगिक लिखते हैं। आप अगर दाम में हलंत लगा के लिखते होंगे तो भी सही होगा। यहाँ पे क्या है? आ, और यहाँ क्या है? औ। विकार किसका लेंगे? औ का ही लेंगे, दोनों मिलके। ये विकार लिखे लगेगा किसमें? इसमें। और इसको हम नहीं लिखेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिक। ठीक है, तो हमने वृद्धि स्वर संधि भी देख ली। अब आपको क्या करना है? कुछ शब्द हमने पिछली क्लास में दिया था। पिछली क्लास में हमने कुछ आपको शब्द दिए थे जिनका आपको संधि विच्छेद करना था। उनको मैं एक बार बता देती हूँ, आपने कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए बता देती हूँ। शब्द था प्रार्थी, एक शब्द था प्रार्थी। दूसरा था सुरारी, एक था अरावली, और था सत्याग्रह। सारे शब्द क्या थे? दीर्घ स्वर संधि के शब्द थे। तो इनका विच्छेद करना था आपको। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो देख लेंगे। प्रा धन अर्थी होगा इसका। यहाँ पे भी आ है और यहाँ भी आ है, और दोनों मिलके आ के किसका विकार लेंगे? दीर्घ आ का। तो ये अविकार इसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्रार्थी हो जाएगा। फिर ये सुर धन अरि। सुर मतलब देवता, अरि मतलब शत्रु। तो जो देवताओं के शत्रु हैं उनको क्या कहते हैं? सुरारी। यहाँ पे भी क्या था? आ था, और यहाँ पे भी आ था, और दोनों आ मिल के क्या हो गए? दीर्घ आ। ये विकार किसमें? ये रा बड़ा हो गया। ठीक है, ये रा दीर्घ हो गया। यहाँ पे क्या था? ये इसका विच्छेद होगा अर धन अवली। ठीक है, ये रा, यहाँ ये आ और ये दोनों आ मिलके क्या हो गए? दीर्घ। अब ये विकार रा को दीर्घ कर देंगे तो ये देखिए रा दीर्घ हो गया है। ठीक है, ये इसका होगा सत्य धन आग्रह। तो क्या बनेगा इसका? यहाँ पे क्या है? यहाँ भी आ है और यहाँ पे भी क्या है? आ है। विकार किसका लेगा? आ का ही लेगा। तो ये या क्या हो गया है? सत्या हो गया है, सत्याग्रह। ठीक है, आ गया समझ में? अब आपको क्या करना है? जितने भी भेद आपने पढ़ लिए हैं किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करिए। और इसके अगले भेद जो है, कितने भेद बचे हुए? 3 भेद हमने पढ़ लिए हैं, 2 भेद और बचे हुए हैं। कौन से? यण संधि और अयादि संधि। उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।